हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री होप। कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और एग्ज़ाम तो मतलब कि अब एकदम सर पे ही आ गया है। 11 को आप लोगों का पेपर भी है, आर ओ का। तो उसके लिए पहले से आप सबको ऑल दी बेस्ट। अच्छे से आप सब एग्ज़ाम दे के आइएगा। और सबसे बड़ी बात है ना कि एग्ज़ाम हॉल में हम कितना कभी कभी मतलब कि कितना सही करते हैं वो तो मायने रखता ही है, लेकिन सबसे बड़ा एक ये भी हमारे लिए है कि हम अपने माइंड को है ना बिल्कुल अच्छे से सेटअप करके रखें, ताकि मतलब गड़बड़ाहट ना हो कि उसमें ना क्या होता है कि हम कभी कभी इतना परेशान हो जाते हैं कि आती हुई भी छोटी छोटी चीज़ों को गलत करके आते हैं। तो बस आप सब अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। मैंने भी कल अपना देखा कि मुझे कहाँ कॉलेज मिला है। मैं तो एग्ज़ाम दे नहीं रही हूँ, बट अंदर से ना मतलब सच्ची बताऊँ तो बहुत ही बेचैनी सी भी हो रही थी कि एक बार चलो देख ही लेते हैं। मैंने OTR डाला और वहाँ पे मेरे यहाँ बलिया में एक है मंगल पांडे कॉलेज, गर्ल्स महाविद्यालय है, तो वहीं पे मेरा सेंटर गया हुआ है। बट अभी तो मैं क्या ही कहूँ आप सबको, मैंने बताया था कि मेरी हेल्थ इशू है और मैं एग्ज़ाम नहीं दे रही क्योंकि मेरी प्रिपरेशन भी नहीं अच्छे ढंग से हुई है। और उसमें भी बहन की शादी थी, फिर 25 को देवर की शादी है, तो उसके लिए मुझे फिर से लखनऊ जाना है। तो ये सारी चीज़ें एक बहू के लिए मतलब कि बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ होता है। मैं एक बहू और एक बेटी दोनों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहीं ना कहीं अब जब अपने मायके गई तो वहाँ बहन की शादी थी, और फिर जब मैं यहाँ आई तो फिर शादी है, फिर फैमिली जुटेगी। तो जब घर में ही सारी चीज़ें होती हैं ना तो फिर हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो जाते हैं। खैर, तो कहते हैं ना कि एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड सी, चलो ये भी ठीक है। जो होना कभी कभी होता है हमारे साथ ना कि लाइफ हमारे लिए कुछ और फिक्स करके रखी रहती है ज़िंदगी हमारी, और जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होता। लेकिन जब वो ज़िंदगी चीज़ें हमें देती है ना तो बहुत ही खूबसूरत होता है। बस उसी उम्मीद के साथ मैं भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा हताश तो हो ही गई हूँ अंदर से कि मतलब कि एग्ज़ाम छूट रहा है, बहुत बड़ी बात है और होना भी चाहिए। क्योंकि जब हम एक एज ए एस्पिरेंट की तरह सोचें तो पढ़ाई करके फिर एक बिल्कुल मतलब जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो बिल्कुल आप अच्छे ढंग से पढ़ रहे हो कि हाँ मुझे देना है एंड लास्ट दिन आपके साथ कुछ ऐसा हो ही जाता है कि फिर छोड़ना पड़ेगा। ये कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानती थी। मैंने ऐसा ही शेड्यूल फिक्स करके रखा था कि जब मैके जाऊँगी तो वहाँ पे बस मैं अपना रिवीजन रखूँगी और उसके बाद से तो जस्ट आऊँगी तो मेरा पेपर रहेगा। लेकिन उसके पहले ही मेरी तबीयत मतलब कि ससुराल में इतनी ज़्यादा तो ख़राब हो गई कि पढ़ाई बिल्कुल ही छूट गई और अभी तक की चीज़ें चल ही रही हैं। ये आगे भी अभी तक मेरी नहीं ठीक होगी क्योंकि 24 को फिर हम एल्को निकलेंगे। और जो मैरिड होगा ना कहीं वो समझ रहा होगा कि हम एज़ ए बहू हमारे ऊपर हम ये भी नहीं कह सकते कि हाँ हम नहीं जाएंगे, या मतलब कि हम मेरा हेल्थ इशू नहीं है। कभी कभी चीज़ें हमारे माइंड में होती है कि हाँ हम कह दे, लड़ लेंगे, रो लेंगे, लेकिन बस यही सोच के टाल देते हैं ना कि हाँ सब ठीक है। और बस खैर चलिए, जो होना होता है वही होता है। मैंने अभी अपनी NCERT स्टार्ट करी है। सच्ची बताऊँ ऑनेस्ट ना तो अभी मैं मतलब कि जैसे कि मैंने रिसेंटली जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, धीरे धीरे मतलब पढ़ रही हूँ कि हाँ जितना भी हो सके 1 घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे जैसे भी टाइम मिलता है मैं उसको NCERT पे देती हूँ। देन उसके बाद से मैं खुद पे काम करती हूँ। वो है मेरा इंग्लिश ग्रामर, मैं आप सबको बताती रहती हूँ। बहुत जल्दी मैं उसके नोट्स भी आप सबके साथ शेयर करूँगी, थोड़ा सा जो मेरी लाइफ है वो ट्रैक पे आए। 28 के बाद मतलब मान के चलिए कि मार्च में कहीं ना कहीं मैं बिल्कुल अच्छे से फ्री हो जाऊँगी। उसके बाद से कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा। बस ऊपर वाले ने चाहा तो पढ़ाई भी ट्रैक पे आ ही रही है धीरे धीरे, लेकिन अभी उतनी भी वे में नहीं है जैसा चाहिए, मैं जैसा चाहती हूँ। और बस यही था मेरा
कि आप सबका मतलब कि पेपर भी आ गया, तो आप लोग जाके अच्छे से अपना एग्ज़ाम दीजिएगा। एंड ऑल दी बेस्ट आप सबको फिर से। आप सब अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, फिर हम कल मिलेंगे अपनी नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी बेस्ट।